हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पे यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाता है। ठीक है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अभी जो भी एग्जाम आने दिलाने वाले हैं उन सभी एग्जाम को देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे जो है क्वेश्चन कवर करा जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड और कौन कौन से एग्जाम के लिए काम है। व्यापम में आपका छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला हो गया और शिक्षाकर्मी भर्ती और जो भी वैकेंसी आने वाली है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, पीएससी प्री मेंस वगैरह सब एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 15 क्वेश्चन कवर करा दिया था, तो 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ का कौन सा जो ऐतिहासिक किला है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और इसका निर्माण महाराजा धर्मराज सिंह ने जो कराया था। रायगढ़ के किला, रतनपुर का किला, चक्रधर किला या बस्तर का किला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रधर का जो किला है ये जो है छत्तीसगढ़ का जो है ऐतिहासिक किला है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जानी जाती है और इसका निर्माण जो है महाराजा धर्मराज सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और साथ ही ये जो है अपनी जो है अनूठी वास्तुकला के लिए जो है ये जो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, इसका निर्माण किन्होंने कराया था, तो नाम को याद रखना है आपका, महाराजा धर्मराज सिंह इन्होंने जो है निर्माण कराया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जो आदिवासी जो समूह है अपने पारंपरिक नृत्य कर्म नृत्य, ठीक है, जो नृत्य उनकी आदिवासी जो है समूह के अपनी पारंपरिक नृत्य कर्म नृत्य के लिए जाना जाता है। गोंड, बैगा, अबुझमाड़िया या बाइसन हार नृत्य। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में जो है आपके बस्तर संभाग में जो है निवास करते हैं। ठीक है, और गोंड जनजाति लगभग देखें हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ये जनजाति लगभग 56%, याद रखिएगा 56% जो गोंड जनजाति यहाँ पे जो है निवास करती है। इनकी मुख्य जो संपर्क बोली आपको जो है गोंडी होती है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको गोंड से गोंडी ऐसे याद रखेंगे। ठीक, रिलेट कर करके आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो बस्तर ये जो है जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो है इस जनजाति अपने जो है नृत्य, इनके जो कर्मा नृत्य है इसमें जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, इन लोग जो है एक मेघनाथ पर्व, ठीक है, एक ये जो नृत्य है कर्मा नृत्य गोंड जनजाति में मनाई जाती है। इनके फेवरेट जो पर्व है जो एग्जाम में रिपीट करते हैं, मेघनाथ पर्व, ये जो है गोंड जनजाति में जो है मनाई जाती है। इसमें जो राजगोंड सबसे श्रेष्ठ गोंड जो है मानी जाती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में उस त्यौहार का नाम क्या है जो फसल कटाई के मौसम का प्रतीक है और जिसमें रंग बिरंगे जुलूस और पारंपरिक जो अनुष्ठान शामिल होते हैं। तीजा, गोंचा, बस्तर दशहरा या चैत्र महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर दशहरा। ठीक है, तो बस्तर दशहरा आप सभी जानते हो माता दंतेश्वरी को जो है समर्पित, और ये जो है फसल कटाई के जो है समय, फसल कटाई के जो है ये जो है प्रतीक इसको मानी जाती है और साथ ही साथ जो है पूरा विश्व भर में इसको जानी जाती है। ठीक है जी, ये लगभग 75 दिन, ठीक 75 दिन तक इसका जो है आयोजन किया जाता है और इसमें रंग बिरंगे जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो है इसमें जो बहुत सारे पारंपरिक अनुष्ठान इसमें जो है शामिल होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, तीजा, गोंचा, ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद सरोवर के लिए जाना जाता है। कोरबा, रायपुर, बिलासपुर या दंतेवाड़ा। एक बार ये आपका पीएससी में रिपीट हुआ है जी। ठीक है जी, तो प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद सरोवर के लिए जाना जाता है। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है, हमारी राजधानी रायपुर में। ठीक है, जो प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद सरोवर के लिए जाना जाता है रायपुर में स्थित। ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रामकृष्ण मिशन आश्रम और विवेकानंद सरोवर के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, रायपुर में जो है स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना है कहाँ पे है, तो रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जो झरना जो वाटरफॉल है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात या तांबड़ा घूमर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये चित्रकूट ये जो है लगभग इसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है और इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट। ये ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना। अमृतधारा जलप्रपात ये आपका कोरिया है, तांबड़ा घूमर ये भी आपका बस्तर में है। बाकी हम इस पर बात करेंगे। तो जो है
जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, ये झरना जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और ये जो है हरे भरे जो हरियाली से आपको जो घिरा हुआ है और ये जो है आपको जो है हरे भरे होने के कारण ये इसको जो है जानी जाती है। ठीक है जी, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और तीरथगढ़ की जलप्रपात अगर बात करूँ, ये जो है आपको कौन सी नदी बना हुआ है, तो ये सबरी की जो सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार पे आपको स्थित है। ठीक है, मुनगा बहार पे स्थित है। ये हमारा छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात। यहाँ पे कई बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो है चित्रकूट आंसर लगा के आएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चित्रकूट मत लगाइएगा। ठीक है, ये जो सबसे छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलप्रपात लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कई खंडों में जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, चित्रकूट जलप्रपात, ये भी आपका बस्तर में, तीरथगढ़ बाकी बता दिए हूँ। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और प्राचीन शैल चित्रों के लिए जो है घर माना जाता है, या घर है शैल चित्रों का? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर या बस्तर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़ के जो दंतेवाड़ा जिला है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला जो है अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है और प्राचीन शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध। आप जाएंगे बस्तर, वहाँ पे देखेंगे आदिवासी लोग यहाँ पे जो है उनके हाथों में कलाकारी रहती है। ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसे से जो है कलाकारी उनके अंदर है, आप देखेंगे तो जो है खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीन शैल चित्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है जी, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 21 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पारंपरिक शिल्प में बेल धातु और पीतल की वस्तुओं का निर्माण शामिल है जिसका उपयोग अक्सर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? ढोकरा कला, बिद्री कला, कागज का यंत्र या टेरकोटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ढोकरा। ठीक है जी, इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ इस पारंपरिक शिल्प में बेल धातु और पीतल के वस्तुओं का निर्माण इसमें शामिल है जिसका उपयोग जो है अक्सर धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। साथ ही ढोकरा जो कला है ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक शिल्प के लिए इसको जो है जानी जाती है। ठीक है जी, और इसका उपयोग खास करके है धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो इसका किया। साथ ही साथ इसमें जो है बेल धातु, इसमें पीतल के जो वस्तुओं को जो है निर्माण इसमें जो है शामिल है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से होकर कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी, हसदेव नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर से होकर जो बहने वाली नदी आपका जो है इंद्रावती नदी है। चलिए इंद्रावती नदी पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, इंद्रावती, इसको जो प्राचीन नाम आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन नाम इसका क्या है इंद्रावती नदी का? तो इसको जो है प्राचीन, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से पहले जाना जाता है। ठीक है जी, इसको मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होते हैं? तो कालाहंडी जो है मुंगेर पर्वत उड़ीसा से इसका जो है ओरिजिन होती है, उद्गम होती है। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ 264 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। ठीक है जी, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर ये जो इस पे फ्लो होता है, प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके तट पे शहर कौन कौन से शहर है? ये 1 मिनट ना लिखते नहीं बनता है। तो आपका जगदलपुर हो गया, जेफार जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये सभी जगह ये जो इंद्रावती जो नदी इसी तट पे आपका जो है बसा हुआ है। ठीक है जी, और जलप्रपात की बात करूं तो आप सुने होंगे चित्रकूट वाटरफॉल, चित्रकूट जो जलप्रपात इसी नदी पे बना हुआ है। कौन से? इंद्रावती नदी पे। ठीक है जी, ये जो है ये प्रवाह दिशा देखेंगे, इसका फ्लो जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इंद्रावती नदी पे जो है चित्रकूट जलप्रपात पूछा है आपको, जो है आमीन के पेपर में पूछा है व्यापम में, और आपके व्यापम में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और विशेष करके बस्तर संभाग की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है, और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी जो है कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति नृत्य के रूप में जो विशेषता नर्तकों को एक समूह द्वारा गोलाकार रूप में घूमना है जिसे अक्सर धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है? कर्मा, राउत नाचा, पंथी या सुआ नाच? तो इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा सुआ नाचा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो है जो सुआ नाच है, ये जो नृत्य है, तो पहले बात तो जो सुआ नाच है छत्तीसगढ़ में जो है जनजातियों को जो है लोक नृत्य, एक आपका आदिवासी नृत्य समझ सकते, और इसको जो है गोलाकार बना के जो है इस नृत्य को जो है गोलाकार बना के इस नृत्य को किया जाता है। और इसका जो आयोजन है ये जो गोलाकार बना के जिसे अक्सर जो है धार्मिक त्योहारों पे जो, ठीक है, धार्मिक कार्यों पे जो है पूजा अर्चना के दौरान इसको जो है किया जाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले अनोखे त्यौहार का नाम क्या है जिसमें देवी देवताओं मूर्तियों की जो गाय के गोबर से बनाई जाती है?
पोला, हरेली, गौर या जन्माष्टमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली। हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है, ठीक है जी। तो हरेली कब इसका आयोजन होता है, तो सावन के महीने में, ठीक है। सावन के महीने में श्रावण अमावस्या के दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसके गेड़ी पर्व भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। मुख्य रूप से किसानों के द्वारा इसको मनाई जाती है। हरेली त्यौहार में घर के बाहर गोबर वगैरह प्रेस से इसको बनाई जाती है। ये जो है एक तरह का अनोखा त्यौहार है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियों को गाय के गोबर से जो है बनाई जाती है, ठीक है। जिसमें आपका किसान जो है जो उनके जो कृषि उपकरण है, जो किसमें जो किसानी करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूजा पाठ वगैरह धो धा के करते हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसमें जो खेल आपका जो है, इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता इस हरेली में ही इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 26वां कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जो प्रसिद्ध मंदिर जो है देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। एक महत्व तीर्थ है जो स्थल है भोरमदेव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, चंपारण मंदिर या राजू लोचन मंदिर। इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दंतेश्वरी जो है को जो है समर्पित है दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में 75 दिन तक जो है इसका जो है बस्तर दशहरा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। माता दंतेश्वरी को जो है प्रसिद्ध है। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसको जानी जाती है और बस्तर दशहरा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, ठीक है। आप दशहरा देखेंगे तो खास करके से रावण और राम के प्रति जो है आप देखेंगे दशहरा, लेकिन यहाँ पे जो है माता दंतेश्वरी को जो है समर्पित है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इसके जो है पुरुषोत्तम देव इसके जो है प्रारंभ करता है। ये जो है 75 दिन तक चलता है, ठीक। इसमें अलग अलग जैसे प्रथम कार्यक्रम 13 दिन तक रस्म होते हैं, पाठ यात्रा, काछिन गादी, मौर्य दरबार, इस तरह के जो है इसमें जो है अलग अलग जो है रस्म और जो है कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि जो है भोरमदेव को मंदिर जो है कौन से जिला में, इसको कमेंट बॉक्स में। आज के क्वेश्चन आपकी जो है कौन से जिला में स्थित है भोरमदेव मंदिर, तो इसको आपको जो है बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 27 क्वेश्चन है 27वां। छत्तीसगढ़ का कौन सा जो शहर है कुटुम्बसर और कैलाश गुफाओं सहित अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए जाना जाता है। जगदलपुर, अंबिकापुर, कांकेर या रायगढ़ जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर जो है जो शहर है ये आपका कुटुम्बसर और कैलाश गुफा सहित अन्य प्राचीन जो गुफाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ये खास करके प्राचीन गुफाओं के लिए यहाँ के जो है इन्वायरमेंट देखेंगे, यहाँ पे जो है प्रकृति देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है जी। तो इसी के लिए खास कर प्राचीन गुफाओं के लिए इसको जानी जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है कैलाश गुफा, कुटुम्बसर का गुफा सुने होंगे, ठीक है। तो ये सभी इसी के लिए जो है प्राचीन गुफाओं के लिए जो है जानी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जो त्यौहार पारंपरिक आदिवासी संगीत, नृत्य, अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं की जो है पूजा शामिल है। राजिम, कुंभ मेला, तीजा, गोंचा या मड़ई महोत्सव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मड़ई महोत्सव, ठीक है। तो मड़ई महोत्सव जो त्यौहार होता है पारंपरिक आदिवासी संगीत, नृत्य, अनुष्ठानों के लिए इसको जानी जाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो है विभिन्न देवी देवताओं की इसमें पूजा शामिल होते हैं। इसमें संगीत, नृत्य वगैरह जिसमें किया जाता है। तो बताइए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ का जो मड़ई छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको आपको बताना है, कई बार मेरे सेशन में बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है 29। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है अपनी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है और राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक है। कोरबा, कांकेर, जांजगीर चांपा और रायपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा। आप सभी को पता होगा कि जो है कोयला खदानों के लिए जानी जाती है। कोयला लगभग बहुत सारे क्षेत्र में कोयला प्राप्ति होती है जिसको काला हीरा बोलते हैं कोयला को, ठीक है जी। तो ये जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के लिए जाना जाता है। ऊर्जा केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। ऊर्जा धान्य के नाम से, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज। अगला है लास्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य प्रदर्शन विशेषकर पंथी नृत्य के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। तबला, ढोल, बांसुरी या मंदर। तो इसका जो है मांदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य प्रदर्शन विशेषकर पंथी नृत्य के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र आपका मांदर है। और देखे होंगे गाँव अगर में भी इसको जो है बजाया जाता है। ये जो है खास करके जो है हमारे छत्तीसगढ़ में धार्मिक या कुछ भी काम होता है तो इसको जो है इस पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र को जो है बजाया जाता है। खास करके पंथी नृत्य के दौरान इसको जो है अक्सर बजाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक जो है लोक वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसको आपको याद रखिएगा। इसका जो है डी ऑप्शन मानदार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंथी नृत्य के दौरान इसको बजाया जाने वाला पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। और डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ,
साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नाइट में सेशन डलती है। एक 2 पार्ट आएगा, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है जी, 2 पार्ट आएगा आज और कल, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम छत्तीसगढ़ की जितने भी जो है खनिज औद्योगिक केंद्र है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।